तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न नीर, और परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। आखिर लोग संन्यास, आध्यात्म और वैराग्य की तरफ क्यों बढ़ते हैं, ये समझने के लिए आज हमारे साथ महंत रमन गिरी महाराज जी हैं। उनसे कुछ चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। महंत जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपका पूर्ण परिचय। हमारा नाम देखिए पारड़ बाबा का दिया हुआ तो डॉक्टर स्वामी रमन गिरी जी महाराज श्री पंचदास नाम जूना अखाड़ा है। इसके पहले माता पिता का दिया हुआ नाम है डॉक्टर विनीत द्विवेदी। तो ये अध्यात्म की तरफ झुकाव कैसे आया, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे। ये भगवा वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, सिर पर चंदन, ये झुकाव कैसे आया? ये हमें जो है 10% इच्छा हुई कि अपने सनातन के लिए 2019 में मैं मोहन भागवत जी का चिकित्सा प्रमुख था। वहाँ पे सेवा के बहुत ढेर सारे कार्य चल रहे थे। उसी कार्य के बीच एक प्रचारक जी थे, रुपेश जी, तो वो हमको पायलट बाबा से मिलाए। वहाँ पे देखा और उनके शांति, पढ़ाई लिखाई और बहुत कुछ देखा, तो उससे मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे भी इस फील्ड में कुछ कार्य करना चाहिए, क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एमएससी थे बीएचयू से। तो हम बोले कि हमें भी अपने सनातन के लिए कुछ समय अब देना चाहिए। और उस समय नई नई कुछ घटनाएं घटी थी जीवन परिवर्तन के लिए। पत्नी के हमारे सर्वास हुआ था, तो हम अध्यात्म की ओर थोड़ा सा झुके और नारायण ने मुझे पूरा झुका दिया। ये ईश्वर की इच्छा से हुआ। मान जी, आपने बताया चिकित्सा प्रमुख थे, तो जी जी। उस चिकित्सा क्षेत्र में भी कुछ शिक्षा ग्रहण की है क्या आपने? जी जी हाँ, हमने जो है रायपुर से एमबीबीएस किया है और दिल्ली से एमडी किया है। और उसके बाद ईएसआई के डिस्पेंसरी सी लक्ष्मी कटसा लिमिटेड मलवा में मैं चिकित्सा अधिकारी था, चीफ चिकित्सा अधिकारी। मेरे अंदर 3 फार्मासिस्ट थे, 2 नर्सेस थी और 8 साल हमने वहाँ सर्विस दिया। चिकित्सा क्षेत्र में इतना बड़ा नाम होने के बाद फिर ये बदलाव, इतना बड़ा बदलाव? इतना इतना बड़ा बदलाव तो नारायण की कृपा से आया है, पूर्ण प्रारब्ध से आया है। क्योंकि हमने कभी अपने जीवन में भी सोचा नहीं था कि अध्यात्म में मैं जाऊँगा, या हम ऐसा कुछ निर्धारण किया था कि मुझे ये कार्य करना है। अचानक ही मेरे जीवन में ऐसा माहौल हुआ, ऐसा मतलब चारों तरफ का वातावरण बना कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आता था। जब मैं भगवा देखता, मुझे अचानक से, पहले भगवा में कोई प्रेम नहीं था। 19 में जब भगवा को पहली बार देखा, जो कि हमें प्रयागराज में ही हमारा जन्म हुआ है। अब प्रयागराज जाने कितने कुंभ हमने देखा, न जाने कितने माघ मेला देखा, लेकिन कभी भगवा की ओर या मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी। लेकिन पायलट बाबा के संरक्षण में आने के बाद हमने भगवा के बारे में थोड़ा जाना। थोड़ा जाने के बाद जब उन्होंने भगवा वस्त्र दिया, तो कहते हैं गुरु जो वस्त्र दे उसी को धारण करना चाहिए। और उस वस्त्र को धारण करने से मुझे सहने की ताकत मिली, एक अजीब सी ऊर्जा मिली, और जिसके कारण मैं भगवा धारण करके लोगों की सेवा करता हूँ। लोगों की सेवा, चूंकि अब ये भगवा पहन के ये सोचे कि मैं दिन रात लोगों के यहाँ भिक्षा याटन करके या लोगों को प्रचार प्रसार करके या भागवत करके ऐसी कोई क्रिया नहीं करता। मैं भगवा धारण करके दिन भर स्वयं का जो है पठन पाठन करता हूँ। और सुबह शाम मैं आज भी मरीजों को निःशुल्क देखता हूँ। संन्यास के बाद मैंने फीस कभी किसी मरीज से नहीं लिया, और उनको जो है जेनरिक मेडिसिन देता हूँ, जिससे कम से कम पैसे में उनका अच्छा से अच्छा इलाज हो जाए। कोरोना में हमने करीब 2,500-3 हज़ार मरीजों को देखा, और उसके बाद डेंगू में हमने 500 से अधिक मरीजों को इलाज किया, बहुत ही कम से। सबसे लास्ट मरीज हमारे यहाँ 12,000 प्लेटलेट्स को हमने बिना प्लेटलेट चढ़ाए उसको ठीक किया है। तो इसके लिए दवाएं भी खरीदनी पड़ती होंगी, ये सुविधा कैसे देते हैं? अच्छा, इसी के बीच में एक सवाल जहन में आ गया, तो आपसे उसका भी उस पर चर्चा हो जाए। ये चिकित्सा भी एक सेवा है, जी, जी। और जिस सनातन धर्म में, अध्यात्म में जुड़कर आप मानवता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, वो भी एक सेवा है। दोनों में अंतर कैसे महसूस किया आपने? देखिए, हमने कोई अंतर महसूस नहीं किया, क्योंकि पैसा लेके सेवा करने में उतना आनंद नहीं आता था जितना मैंने फ्री में सेवा किया। क्योंकि हमें अगर एक कागज़ और पेन मिल जाए, तो भी हम करीब पर डे मिनिमम 2 से ढाई हज़ार रुपए ख ले सकते हैं। लेकिन अगर वही मैं 2 ढाई मरीज़ों का, 2-250 मरीज़ों का, 100 मरीज़ों को, 50 जितने भी हैं, अगर देखता हूँ तो उनकी दुआएँ हमको बहुत मिलती हैं। उन दुआओं के आशीर्वाद से सारी व्यवस्था उत्पन्न हुई। दवा तो मैं फ्री नहीं देता हूँ, दवा मैं लिख देता हूँ, और ऐसी दवा लिखता हूँ जो मरीज़ के रीज़नेबल प्राइस में मिले, जो कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से संचालित है। पूरे उत्तर प्रदेश का पहला हमारा मेडिकल स्टोर है, जो हम जेनेरिक मेडिसिन लाए और अपने प्रयागराज की धरती पे उसको संचालित कर रहे हैं, और हमें आशा है कि ये आगे हमारे जाने के बाद भी ये संचालित होता रहे और निश्चित लोगों ही की सेवा महाराज जी, होता रहे। जो आपकी बातें हैं, हम लोगों का भी मन पूरी तरीके से रोमांचित हो उठा है, क्योंकि सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर
तमाम विचारधाराओं में ये बात कही जाती थी कि वही लोग भगवा पहन लेते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, जो शिक्षा नहीं ग्रहण किए होते हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है तो अध्यात्म से जुड़ने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त, बताइए आप एमबीबीएस एमडी करने के बाद एक आईआईटी करके यहाँ पर बाबा आए। तो और जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी, अभी जैसे एक महाराज जी हैं आपके वहाँ पीएचडी किए हुए हैं, तो इतनी उच्च शिक्षा, उसके बाद भगवा धारण, लोगों का ये कहना कि जिनके पास कोई काम नहीं होता वो भगवा धारण कर लेते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, ये आपकी बात पे हमें बहुत आनंदित किया, रोमांचित किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने संन्यास लिया और हमने ये कार्य किया तो हमारे प्रयागराज के जिस ज़िले में जिस जगह पे हमारा निवास है, उसके अगल-बगल लोगों ने पहले बहुत मज़ाक उड़ाया, बहुत लोग बोले कि ये भगवा पहन के ये ढोंग कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस फील्ड में आए, तो हमसे भी बड़े-बड़े लोग जैसे विश्व हिंदू परिषद में पहले एक एक प्रचारक हुआ करते हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संघ डाल लिए हैं। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी, वो एमएस कैंसर हैं, वो हैं और ऐसे एक हमारे यक्स सीएमओ हैं आलोक वर्मा जी, ओशो के फॉलोअर्स हैं। तो जब हम इस राह में आए तो हमसे भी बड़े-बड़े लोग अच्छे-अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं उनके तुलना में तो 1% भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये तो धीरे-धीरे जब लोगों को जानकारी होती है, अब बहुत से लोग इस वक़्त को देख के सोचते ही हैं, हम ट्रेन में बैठते हैं तो भी लोग सोचते हैं कि बाबा हैं ऐसे बैठ गए होंगे, एसी में कैसे सफ़र कर रहे हैं, फ्लाइट में करते कोई से करा दिया होगा। लेकिन जहाँ भी हम जाते हैं धर्म का प्रचार करने के लिए जाते हैं या तो कोई चिकित्सा कैंप लगता है तो ही जाते हैं, नहीं तो हम घर से नहीं निकलते और स्वाध्याय करते हैं और चिंतन, मनन और मंथन अच्छा, करते हैं। चिकित्सा भी इन्हीं वस्त्रों में ही, हाँ, इन्हीं वस्त्रों में मेरा जो चिकित्सीय कार्य गुरुओं ने हाँ, वस्त्र दे दिया। हाँ, इसी वस्त्र में मैं 24 आवर्स रहता हूँ। डॉक्टर साहब इस वक्त इसलिए कहा क्योंकि निश्चित ही मैं भी रोमांचित हूँ ये बात जानकर कि आप इतने उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। चिकित्सा, विज्ञान, अध्यात्म प्रमुख बिंदु हैं। जी, जी। आप तीनों में पारंगत। चिकित्सा में भी आपने नाम कमाया, एमबीबीएस एमडी की डिग्री, अब अध्यात्म में है। जिस स्थली पर हम बैठे हैं अध्यात्म की नगरी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ की रज में भी ईश्वर का वास होता है। कभी कोई चिकित्सा क्षेत्र में ऐसा वाकया जिसने आपको ये बताया कि अध्यात्म विज्ञान से बड़ा है, कभी ऐसा महसूस किया आपने? जी, बिल्कुल, हमेशा महसूस होता है क्योंकि न जाने कितने आध्यात्मिक लोग जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी, आध्यात्मिक की दुनिया से दोनों किडनी जो है कार्य न कर रही है उनकी, फिर भी वो बिल्कुल विज्ञान को फ़ेल कर दिए, हमारी चिकित्सा को फ़ेल कर दिए। हम जिनसे दीक्षित हैं उनकी भी दोनों किडनी फ़ेल थी। हमने तो जब दीक्षा लिया तो हम सोचे कि हमारे गुरुजी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने ही रहेंगे, लेकिन वो ब्रह्मलीन हो गए, 6 साल तक रहे, दोनों किडनी बिल उनकी कार्य ही नहीं करती थी। ऐसे कई चमत्कार हमारे जीवन में हर रो हम देखते हैं हमारे कितने भी पेशेंट होते हैं, वो प्रभु का नाम लेके उनको दवा देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और 100 में 1 आध मरीज़ होता है जो किसी न किसी कारण से कभी नहीं ठीक होते। तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी इस दुःख से, इस कष्ट से उनको मुक्ति मिले। अच्छा महाराज जी, आप अभी भी ये कितना लाखों का पैकेज छोड़कर आप अध्यात्म की तरफ आए, मानव सेवा की तरफ अग्रसर हुए। अभी भी लेकिन तमाम ऐसी बातें सामने निकल कर आती है कि तमाम लोग चिकित्सा के नाम पर लूट रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। चिकित्सा को जो एक सेवा का भाव था उसे व्यापार में अंतर्निहित कर दिया गया है। ऐसे लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हम ऐसी पूरे अपने भारतवर्ष के सभी चिकित्सकों से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारी सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है और उनके जो है चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन है, नमन है। उनसे मेरा आग्रह है कि चिकित्सा देखिए एक तो कष्ट का तो पीड़ित रहता है, उसके कष्ट को कम करिए। आर्थिक और मानसिक और शारीरिक तीनों से मुक्ति मिल जाएगी अगर वो थोड़ा-सा उनके साथ सहूलियत करेंगे तो। हमें सभी चिकित्सकों से यही अनुरोध है कि वो आने वाले दिनों में या आज से जब से हमें सुने या हमें अगर थोड़ा भी अपनापन मानते हैं कि अब हमारा भाई एक सनातन के प्रचार-प्रसार में लगा है, तो हमें उनसे यही निवेदन है कि लोगों के कष्टों को कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा इलाज दें। अच्छा, ये मेरी अपील है। नहीं, निश्चित ही बहुत अच्छी अपील है क्योंकि जब आप इतना बड़ा पैकेज छोड़ के मानवता की सेवा के लिए अभी भी निःशुल्क चिकित्सा कर रहे हैं, एक सवाल और भी आता है। तमाम लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा जीवन था, परिवार था, उसको छोड़ के वैराग्य में चले जाना, सन्यास में चले जाना कितना उचित है?
संसार में वैराग्य किसे कहते हैं? अपने आप को जानना ही वैराग्य है। तो मैं अपने आप को जान रहा हूँ, अपने आप को समझ रहा हूँ, अपने आप के कर्म कर रहा हूँ और संसार में रह के ही तो कर रहा हूँ। कौन सा वन में चला गया अकेले रह रहा हूँ या किसी जगह गुफाओं में कंदराओं में रह के वो कर रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा कर रहा हूँ, भगवा वस्त्र पहना हूँ और आत्मज्ञान कर रहा हूँ, आत्ममंथन कर रहा हूँ। यही सन्यास है। सब लोग सन्यासी हैं। सब लोग अगर अपने आप को चिंतन करें कि हमने आज दिन भर क्या किया, अच्छा किया कि बुरा किया, क्या चिंतन करें, वो सब सन्यासी हैं। ये बड़ी बात आपने कह दी कि सन्यास की जो असल परिभाषा है वो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारगर्भित विषयों पर चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर आपने बातें सुनी, इन बातों से एक बात जो निकल कर आई कि इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग अध्यात्म की तरफ न सिर्फ अग्रसर हैं, बल्कि अभी भी मानवता की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो अध्यात्म के माध्यम से हो या फिर अपनी शिक्षा के माध्यम से। यहाँ महंत जी की एक बात जो सबसे बड़ी है, उन्होंने पूरे देश भर के चिकित्सकों से यह अनुरोध किया है कि जो भी लोग हैं उनका इलाज ऐसा करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, और जो वर्तमान समय में चिकित्सा को व्यापार बना बैठे हैं उनके लिए भी यह संदेश है कि चिकित्सा सेवा के भाव से आती है, इसे व्यापार न बने। महाकुंभ नगर से नीतीश मिश्रा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।